Hello everyone, welcome back to News in Focus. Today we are discussing about brain eating amoeba. रिसेंटली ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है और इसके जो कई केसेस हैं अभी इंडिया के केरला स्टेट में हमें देखने को मिले हैं। तो क्या है ब्रेन ईटिंग अमीबा, इस पर हम लोग बात करते हैं और इसके साथ साथ ये मैं बता दूं कि ये प्रीलिम्स के यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक से भी ये रिलेट करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये न्यूज़ में अभी रिसेंटली क्यों रहा? क्योंकि हमने देखा कि केरला में एक 9 साल की बच्ची है, उसकी डेथ हो जाती है। किसकी वजह से? प्राइमरी एमोविक मेनिंगोएन्सेफ्लाइटिस से। तो ये जो पैम है, प्राइमरी एमोविक मेंगोएन्सेफ्लाइटिस, ये मेनिंगोएन्सेफ्लाइटिस ये एक डिज़ीज़ है जो किसकी वजह से होता है? नेग्लेरिया फ्लाउरी नाम का जो एक अमीबा है उसकी वजह से ये होता है और इसको ब्रेन ईटिंग अमीबा के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि अगर आप इसे देखेंगे तो अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में रहा है। ये द हिंदू के न्यूज़पेपर की कटिंग है जो मैं आज अगर इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2nd ऑफ सितंबर को, तो आज के न्यूज़पेपर में ये कटिंग है और ये रिसेंटली कई बार ये न्यूज़ आ चुका है। पिछले 1 मंथ में ये न्यूज़ कई बार आ चुका है, तो आज मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो आप लोगों को बना दिया जाना चाहिए। तो एमियोविक जो हम देख रहे हैं कि मेनिंगोएन्सेफ्लाइटिस है ना? ये काफ़ी बढ़ रहा है, यहाँ पे इसके केसेस काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसे ब्रेन ईटिंग अमीबा कहा जा रहा है। तो इस पर अगर हम बात करें नेग्लेरिया फाउलेरी के बारे में, तो ये कॉमनली इसको जाना जाता है ब्रेन ईटिंग अमीबा के नाम से और ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो मेनली वार्म फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट सच एज़ जैसे लेक, हॉट स्प्रिंग एंड पुअरली मेंटेन्ड जो स्विमिंग पूल्स होते हैं, ऐसे स्विमिंग पूल जिनका मेंटेनेंस अच्छे से नहीं किया जाता है, उसमें ये पाया जाता है। तो इसके साथ-साथ अगर हम देखें तो ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, इसको केवल और केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। इसके अलावा ये ह्यूमन बॉडी में ये एमीबा कैसे एंटर करता है, ये नोज़ के थ्रू ये एंटर करता है। इसके अलावा ये माउथ के थ्रू भी एंटर कर सकता है। नोज़ एंड कैन कॉज़ अ सीवियर ब्रेन इन्फेक्शन और इससे जो ब्रेन इन्फेक्शन होता है उसको क्या कहा जाता है? प्राइमरी एमेविक मेनिंगोएन्सेफ्लाइटिस, ठीक है? ये एक क्या है इन्फेक्शन का नाम है जो किससे होता है? ये नेग्लेरिया फाउलेरी जो अमीबा है उससे होता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इसका जो ह्यूमन बॉडी में ही जाता है तो ये नेसल पासेज या माउथ के थ्रू जाता है। जब कोई आदमी स्विमिंग करता है या डाइव करता है या ऐसे कंटामिनेटेड वाटर को यूज़ करता है जिसमें क्या है नेग्लेरिया फाउलेरी अमीबा पाया जा रहा है, तो वहाँ से ये एंटर करता है बॉडी में और ये ब्रेन का जो नर्व्स हैं उसको इफ़ेक्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन यानी कि आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी के साथ ब्रेन में सूजन यानी कि जो ब्रेन है वो सूजने लगता है और ब्रेन के जो टिश्यूज़ हैं, उसको ये खाना शुरू कर देता है यानी कि उसको डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है, इसीलिए इसे ब्रेन ईटिंग अमीबा कहा जाता है और ये इन्फेक्शन अगर देखा जाए जो नेग्लेरिया फाउलेरी से होने वाला इन्फेक्शन है, ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होता है। ये केवल और केवल जो कॉन्टिमिनेटेड जो वाटर है उसके टच में आने से ये होता है। तो ये माउथ या नाक के थ्रू, नेज़ल्स के थ्रू ये कहाँ जाएगा? नोज़ के थ्रू ब आपके ब्रेन में ये एंटर करता है और ये एक तरह से आपके ब्रेन टिश्यूज़ को खाना शुरू कर देता है। जिसके बाद डेथ हो जाती है और अगर देखा जाए तो इसका मोर्टेलिटी रेट अगर हम देखें तो लोगों में प्राइमरी एमीबिक मेनिंगोएन्सेफ्लाइटिस से होने वाली जो डेथ है वो कब तक हो जाती है? फर्स्ट टू 18 डेज़ यानी कि ये एक 18 एक्सट्रीम मतलब मैक्सिमम है और मिनिमम 1 डेज़ इनके बीच में जो है डेथ हो ही जाती है और अगर इसके सिम्पटम्स देखे जाते हैं तो डेथ जो है ये कोमा और डेथ विदिन 5 डेज़ में ये हो जाता है। मतलब ये पूरा जो टाइम पीरियड है एक 1 टू 18 डेज़ इसमें पेशेंट की डेथ हो ही जाती है। ट्रीटमेंट चैलेंजेज़ अगर देखें तो इसके लिए कोई अभी करंटली इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है प्राइमरी एमेबिक मेनिंगो एन्सेफ्लाइटिस के लिए। डॉक्टर्स इसको जो है कुछ कॉम्बिनेशंस ड्रग्स के कॉम्बिनेशंस से पर ही रिलाय कर रहे हैं इस समय जिसमें एम्फोटेरेसिन बी, अ, ए एजिथ्रोमाइसिन और फ्लूकोनाज़ोल और इसके साथ-साथ अदर जो कुछ ड्रग्स हैं, उनका यूज़ करके इसके इन्फेक्शन को मैनेज करने की कोशिश करते हैं।
इसके साथ ही ये इम्पोर्टेंट फैक्ट था, आई होप ये आप लोगों को लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी रहे, आपके एग्ज़ाम्स में आए, प्रीलिम्स में ख़ास तौर पे ऐसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू एवरीवन। मेरा नाम त्रिभुवनजीत सिंह है और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ-साथ यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अफेयर्स ग्रेड ऑलवेज़ विद यू। तो थैंक यू एवरीवन वंस अगेन, जय हिंद।